ओम शांति। आज 27 जुलाई 2026 हम सबके प्राणों से प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा के ईश्वरीय महावाक्य आज की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो। तुम राज ऋषि हो। राजयोग में बैठे इसलिए बाबा कह रहे हैं राज ऋषि हो। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छे से सुनिए भाई बहनों, क्या करें बाबा? मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना ही है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं ना, घर का कामकाज भी करते हैं। यह भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है? यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है। एक ही पढ़ाई है और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। इससे ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है आखिर वह दिन आया आज। पहली बात, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? भगवान के भी संस्कार है भाई बहनों, निराकार बाप के, है ना? कौन से संस्कार है? निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उससे सुनकर सुनाते हैं। आज की मुरली से तीसरी बात, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज प्यारे बाबा की मुरली में चौथी बात, वरदान। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भाव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भाव। पांचवी बात, स्लोगन। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। तो भाई बहनों, आज बाबा ने हम सबको कहा है बच्चे सुबह उठते ही अपने भाग्य का गुणगान करना है। मैं हमेशा सिखाया करता हूँ, सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद दोनों हाथ यहाँ दिल में रख करके 3 बार संकल्प करना चाहिए, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तो सारा दिन अपने नसीब का अर्थात भाग्य का गुणगान करते रहना है और प्यारे बाबा को याद करते रहना है। बाबा ही हम सबको आकर के राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो नशे में रहना है, अपने भाग्य का गुणगान करते रहना है। लास्ट में एक बात और सुना देता हूं आप सबको। कल 28 जुलाई है। हम सबकी प्राण प्यारी दीदी मनमोहनी जी की पुण्यतिथि है। भाई बहनों, दीदी का भी बाबा के यज्ञ में बहुत बड़ा रोल है। तो दीदी की कुछ विशेषताओं को कल की मुरली में पहले या मुरली के बाद हम सुनाएंगे। वो ध्यान से सुनिएगा और दीदी की कुछ अनसुनी बातें जो अभी तक नहीं सुने होंगे वो भी कुछ बातें आप सबको सुनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।